everyone, so this is you Freddy from the Study Life. So today we are going to start a new chapter from LOY, chapter number 24, force. So force means energy. Energy means ताकत या बल. So here is written explore. Explore means find out. Draw arrows to show the direction of the force on the objects below. मीन्स एक्सप्लोर मीन्स फाइंड आउट होता है. इधर बताया है कि यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए, यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स दिए रखे हैं और हमें इनमें ये बताना है कि इनमें जो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है. नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है. हमें ये बताना है. सो फर्स्ट वन इज अ बुक एंड इट इज हैंग्ड ऑन. इट इज हैंग्ड ऑन. और इसको हम लोग इसको जितना भी ऊपर से खींचे तो फिर इतना ऊपर से होगा. तो फिर हम लोग कहाँ से पकड़ रहे हैं इसको? ऊपर से. सो फिर जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा इस बुक जो हैंग्ड ऑन है उसका जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ साइड में होगा, वो ऊपर होगा. सो नाउ दिस इज द स्प्रिंग टॉय. आई थिंक यू हैव सीन इन द शॉप्स दैट, आपने शॉप में देखा होगा कि स्प्रिंग टॉय को, ये जो स्प्रिंग टॉय होता है ये नॉर्थ की डायरेक्शन में होता है. नॉर्थ की डायरेक्शन में ये इसलिए होता है टॉय क्योंकि जब भी हम लोग इसको ओपन करते हैं एकदम ऊपर जैसा मीन्स एकदम स्प्रिंग जैसा आता है. ये अपने आप खुलते ही ऊपर आ जाता है ये टॉय. हम लोग बॉक्स में भी बंद करें तो फिर अपने आप ही ये ऊपर आ जाता है. तो फिर जो इसका जो डायरेक्शन है वो फोर्स का ये नॉर्थ साइड में है. So now next one is the magnet and there is a pin. Means magnet में इधर बताया गया यहाँ पे एक पिन है और वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रही है. यहाँ पे एक पिन है और उसके ऊपर एक मैग्नेट रख दिया है. तो फिर जो पिन है वो आयरन की होंगी जब भी वो मैग्नेट से अट्रैक्ट करेंगी. मीन्स मैग्नेट से वो स्टिक करेंगी. जब भी वो आयरन की होंगी जब भी वो अट्रैक्ट कर सकती है, वरना वो कोई और मेटल की होंगी तो फिर वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं करेंगी. So now next one is the a force is the push or pull. Means जो force है वो pull है. Pull means खींचना और push means धक्का देना. Objects at rest will not move unless a force acts upon them. मीन जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो ऑब्जेक्ट हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट मान ले, जैसे एक इरेजर मान लो, वो रेस्ट में है. मीन्स वो जहाँ हम लोगों ने उसको रख दिया वो उधर ही है. वो जब तक मूव नहीं करेगा जब तक हम लोग उस पर फोर्स नहीं एक्ट करेंगे, जब तक हम लोग उस पर फोर्स नहीं डालेंगे जब तक वो मूव नहीं करेगा. और इधर एक एग्जाम्पल भी बताया गया है. फॉर एग्जाम्पल अ क्रिकेट बॉल विल स्टे एट रेस्ट अनलेस वी एक्सर्ट अ फोर्स अपॉन देम. जो इधर एक एग्जाम्पल में बताया गया कि जो क्रिकेट की जो बॉल होती है वो रेस्ट में रहेंगी. मीन्स वो उधर ही रखी रहेंगी जहाँ हम लोगों ने लास्ट टाइम रख दिया था. और जब तक हम लोग उसमें फोर्स नहीं एक्ट करेंगे, जब तक हम लोग उसमें फोर्स नहीं डालेंगे, जब तक वो मोशन में नहीं आएंगी. मीन्स जब तक वो मूव नहीं करेंगी. आफ्टर दैट इज अ फोर्स इज नेसेसरी टू मेक एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग, स्पीड इट अप, स्लो इट डाउन, स्टॉप इट फ्रॉम मूविंग और चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. इधर बताया गया कि जो फोर्स है, फोर्स इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि हम लोग फोर्स से कोई भी ऑब्जेक्ट को स्टार्ट मूविंग कर सकते हैं. मीन्स उसको मूव कर सकते हैं, उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं या फिर उसकी स्पीड को लेस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, या फिर हम लोग उसको मूव करने से स्टॉप कर सकते हैं, मूव करने से हम उसको रोक सकते हैं, या फिर हम लोग उसका मोशन का डायरेक्शन ही चेंज कर सकते हैं. मोशन का डायरेक्शन चेंज करना मीन्स जिस डायरेक्शन में वो जो फोर्स है वो अप्लाई हो रहा है उस डायरेक्शन को चेंज कर देना. जैसे वो नॉर्थ में हो रहा है तो फिर उसका डायरेक्शन साउथ में, किसी भी अनदर डायरेक्शन में हम लोग उसका चेंज कर सकते हैं. सो नाउ नेक्स्ट वन इज वाटर, विंड और एनिमल्स कैन एक्सर्ट फोर्सेस विच कैन स्टार्ट और stop something from moving. मीन जो वाटर मीन्स पानी, विंड मीन्स हवा और जो एनिमल्स मीन जानवर, ये सभी फोर्सेस को एक्सर्ट कर सकते हैं. और ये क्या कर सकते हैं फोर्सेस से? सिर्फ ये उन ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं या फिर उन ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं मूव होने से. फोर्सेस यूजुअली एक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. जो फोर्स होती है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वो एक्ट होती है. नेक्स्ट वन इज प्रेशर. Pressure is the very important topic in this chapter. So now this is the first topic from this chapter. Pressure is the force acting on a unit of area. Means pressure
मीन्स एक यूनिट ऑफ एरिया मान लो, मीन्स एक प्लेस मान लो, और उसमें उस प्लेस में 4 सेक्ट हो रही है, मीन्स उस प्लेस में 4 सेक्ट हो रही है, और जो जिस जगह में जिस प्लेस में वो एक्ट हो रही है उसमें प्रेशर होगा। प्रेशर इधर ये इसमें बताया जाएगा कि प्रेशर वो हाई होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा या फिर प्रेशर लेस होगा। When you stand with both feet on the floor, pressure is being exerted through both feet onto the floor. मीन जब आप दोनों लेग के साथ आप फ्लोर पे खड़े होते हो तो जो प्रेशर होता है वो बोथ फीट का, मीन्स वो दोनों लेग का जो प्रेशर होता है, जो दोनों लेग का जो पूरी बॉडी का जो वेट होता है वो सिर्फ 2 फीट ही उठाते हैं, मीन्स 2 लेग ही उठाते हैं फ्लोर में। As you stand on one foot, the pressure exerted by one foot will be greater. और या फिर आप वन लेग से फ्लोर पे खड़े रहोगे तो फिर जो पूरी बॉडी का जो वेट होगा वो सिर्फ 1 लेग उठाएगा, तो फिर जो प्रेशर होगा उसका वो ग्रेटर रहेगा, मीन जो प्रेशर होगा वो उसका हाई रहेगा, ज़्यादा रहेगा। This is because the force of the body weight is concentrated onto a smaller area. अब ये बताया गया ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो पूरी बॉडी का जो वेट होता है वो सिर्फ एक छोटा सा ही एरिया पूरी बॉडी का वेट उठा रहा होता है। जैसे कि 1 लेग मान लो, वो स्मॉलर एरिया पूरी बॉडी का वेट वो ही उठा रहा है, इसलिए जो प्रेशर है वो हाई है। Hence pressure depends on force or weight and the area on which the force is acting. इधर ये लाइन में इधर बताया गया कि जो प्रेशर होता है वो फोर्स पे डिपेंड होता है। फोर्स मीन्स वेट भी हम लोग मान सकते हैं। जो प्रेशर होता है वो फोर्स या वेट पे डिपेंड करता है और वो उस प्लेस पे डिपेंड करता है जहाँ जो फोर्स होती है वो एक्ट हो रही है। When a large amount of force acts on a smaller area, the pressure is high. मीन्स जो एक प्लेस मान लो उसमें जो बहुत सारी उस स्मॉल सी प्लेस में बहुत सारे जो फोर्स है वो एक्ट हो रहा है तो फिर जो प्रेशर होगा वो हाई होगा, और उस स्मॉलर एरिया में जो प्रेशर होगा वो लेस होगा, तो फिर जो प्रेशर होगा वो लेस होगा। जो फोर्स होंगी, जैसे आप मान लो कि आप पे कोई एक प्लेस बना दी, ये बहुत बड़ी प्लेस है और उसमें जो फोर्स है वो बहुत स्मॉलर एरिया में वो एक्ट कर रहा है, तो फिर जो प्रेशर होगा वो बहुत लेस होगा। A sharp knife cuts better than a blunt one because the cutting edge has a smaller area, so the pressure it can exert is higher. इस लाइन में बताया गया कि जो शार्प नाइफ होता है, शार्प नाइफ मीन जो नोकीला नाइफ होता है वो ब्लंट नाइफ से अच्छा होता है। ब्लंट नाइफ क्या होता है, ब्लंट नाइफ जो होता है वो इतना ज़्यादा नोकीला नहीं होता शार्प नाइफ की तरह, इसलिए जो शार्प नाइफ होता है वो ब्लंट नाइफ से अच्छा होता है। अब इधर बताया गया, इधर रीज़न बताया गया है कि वो क्यों अच्छा होता है, क्योंकि जो उसकी जो कटिंग एज होती है जिससे कटता है, जिससे कोई चीज़ कटती है, वो जो एज होती है उसकी जो एज होती है, मीन जो उसका एकदम स्मॉलर एरिया में जो उसकी जो एज होती है वो एक स्मॉल सी एरिया में ही उसकी एज रहती है, इसलिए जो प्रेशर होता है वो उसका जो प्रेशर होता है वो एकदम स्मॉल होता है। शार्प नाइफ नोकीला होता है और ब्लंट नाइफ जो होता है वो नोकीला नहीं होता, इसलिए जो शार्प नाइफ होता है वो अच्छे से कट कर पाता है क्योंकि जो उसकी जो कटिंग एज होती है वो सिर्फ स्मॉल होती है, और ब्लंट नाइफ की जो कटिंग एज होती है वो बहुत बिग होती है, इसलिए जो शार्प नाइफ होता है वो इसलिए काट पाता है, और उसका जो प्रेशर होता है शार्प नाइफ का वो हायर होता है, मीन्स वो बहुत ज़्यादा रहता है। नाउ हियर इज द वैक्यूम क्लीनर। सो नाउ वी विल रीड अबाउट द वैक्यूम क्लीनर। द मोटर इन अ वैक्यूम क्लीनर ड्राइव्स अ फैन दैट फोर्सेस एयर आउट ऑफ वन एंड। मीन्स इस लाइन में बताया गया कि जो वैक्यूम क्लीनर की जो मोटर होती है, इन द पिक्चर यू कैन सी दिस इज द मोटर। वैक्यूम क्लीनर के जो ये मोटर होती है, इस मोटर में एक फ़ैन होता है जो ड्राइव्स होता है, जो इस मोटर में एक फ़ैन होता है जो चलता रहता है, और इधर लाइन बताया गया है, इधर एक स्मॉल सी लाइन है, एक यहाँ पे लाइन है जिससे जो एयर होती है वो बाहर आती है, अंदर नहीं रहती, इस लाइन से जो एयर होती है वो बाहर आती है। This creates an area of low pressure inside the vacuum cleaner. इधर बताया गया कि ये इसलिए होता है क्योंकि जो प्रेशर होता है, डस्ट भी जो होता है वो एकदम लेस ही जाता है, मीन्स डस्ट लेस जाएगा तो फिर जो एयर का जो प्रेशर होगा वैक्यूम क्लीनर में वो एकदम लेस होगा,
और जो एयर मीन्स जो डस्ट होगा वो ज़्यादा जाएगा, तो फिर जो प्रेशर होगा, एयर प्रेशर जो होगा वो हाई रहेगा. Now next one is the higher atmospheric pressure outside the vacuum cleaner pushes air into the nozzle and this carries dirt and dust with into the bag, dust bag. मीन्स इधर बताया गया कि जितनी हायर मीन जितनी ज़्यादा जो एटमॉस्फेरिक का जो प्रेशर होगा वैक्यूम क्लीनर के अंदर वो नोजल से अंदर जाता है. नोजल मीन्स हियर यू कैन सी दिस इज द वैक्यूम क्लीनर, दिस इज द नोजल. Till this part is known as nozzle. इधर से जो डस्ट होता है वो एंट्री करता है, डस्ट इस पाइप से, डस्ट इधर से एंट्री करता है और फिर जो डस्ट होता है वो इस पाइप के थ्रू, पाइप से वो जाते जाते वो डस्ट बैग में आ जाता है. और सिर्फ डस्ट ही नहीं जाता है, डस्ट के साथ साथ जो एयर होती है वो भी साथ में डस्ट बैग में आ जाती है. लेकिन इधर सिर्फ डस्ट होता है, एयर क्यों नहीं होती? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो एयर होती है वो इस स्मॉल सी लाइन में सिर्फ एयर ही बाहर निकल सकती है. डस्ट इतनी स्मॉल सी लाइन में डस्ट नहीं बाहर निकल सकता है, इस लाइन से सिर्फ एयर ही बाहर निकल सकती है. तो फिर जो एयर होती है वो इस लाइन के थ्रू बाहर आ जाती है और जो डस्ट होता है वो डस्ट बैग में ही रहता है. सो दिस इज द वैक्यूम क्लीनर. So this is the part which I have tell about the vacuum cleaner. In the next video we will start from the second topic, which is types of forces. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this video. Please, thank you for watching. Thank you for watching.